किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश होती थी। गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब ये लोग उस साधु के पास जाते और उस साधु से अनुरोध करते कि वे नाचे। और वह जब नाचने लगता तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्होंने यह बात सुनी कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती ही दे डाली कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंच गए। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। पहला लड़का थक कर बैठ गया। कुछ देर बाद दूसरा लड़का नाचने लगा। नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया, वह भी थक कर बैठ गया। इसी तरह चारों लड़कों ने नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए तब भी बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश होने लगी। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो यह मैं सोचता हूँ अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्वान होता है। वह जिस भी काम को करते हैं इसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक उसमें सफल ना हो जाए।